है कि अखिलेश ने साधना को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद उन्हें घर से दूर भेज दिया गया और राजस्थान के धौलपुर में मिलिट्री स्कूल में अखिलेश यादव का एडमिशन कराया गया। यूं तो मुलायम और साधना का रिश्ता 80 के दशक से था, लेकिन दोनों ने शादी 2003 में की, जब मुलायम की पहली पत्नी मालती देवी का निधन हो गया। इससे अखिलेश बहुत नाराज हुए, लेकिन प्रतीक की राजनीति से दूर रहने की शर्त पर यह समझौता हो गया। मुलायम साधना को अपने लिए लकी मानते थे, क्योंकि उनके संपर्क में आने के बाद ही वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में ही मुलायम ने किसानों, बुनकरों, मजदूरों और कारीगरों से 10,000 रुपए से कम कर्ज की वसूली पर रोक लगा दी। बाद में उन्होंने यह सारा कर्ज माफ कर दिया और लगभग 708 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। 120 करोड़ रुपए के किसानों के बिजली बिल भी माफ कर दिए गए। 15,000 नई फैक्ट्रियां लगाई गई। मुलायम ने पिछड़ों के लिए कई स्कीम्स चलाई। SC, ST, OBC उम्मीदवारों को कोचिंग देने के लिए भी स्कीम लाई गई। मुलायम हिंदी के बड़े समर्थक थे और अंग्रेजी को बढ़ाए जाने का विरोध करते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद साल 1990 में राज्य के सिविल सर्विस एग्जाम में अंग्रेजी के कंपलसरी पेपर को खत्म कर दिया था। ऑफिस, कोर्ट्स और बाकी स्थानीय संस्थाओं में भी हिंदी के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया गया था। सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी की जरूरत खत्म कर दी गई थी। राज्य में सभी सरकारी काम अब हिंदी में किए जाने लगे थे। इसी बीच प्रधानमंत्री VP सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया। इस रिपोर्ट में OBC को सरकारी नौकरियों और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत की और लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकल पड़े। मंडल और कमंडल अब दोनों आमने सामने थे। आडवाणी की रथ यात्रा शुरू होने के बाद मुलायम के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अयोध्या की बाबरी मस्जिद को बचाना। मुलायम ने मामले को शांतिपूर्ण समाधान निकालने की कोशिश की। उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत की, लेकिन यह बातचीत